आज मैं एक लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाला हूँ बोट एडोब्स 141 ANC TWS का। इनका यूज़ पिछले 8 महीने से मैं कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। बेसिकली इनको हर दिन 2-3 घंटे करके तो यूज़ करता ही हूँ। तो आज इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि बोट के जो बजट वाले TWS आते हैं, अगर इनको आप लंबे टाइम तक यूज़ करते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम आती है या फिर नहीं आती, या फिर जैसे ये 8 महीने पहले थे बिल्कुल नए, क्या आज भी वैसे काम कर रहे हैं या फिर मैं कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। ये सब कुछ आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बोट एडोब्स 141 के 8 मंथ्स यूज़ के बाद में इसकी कंडीशन देख लेते हैं। तो केस पे अगर देखोगे तो कुछ मेजर स्क्रैचेस नहीं पड़े हैं, क्योंकि मैं इसको बेसिकली ट्रैवल नहीं करता लेके, तो पॉकेट वगैरह में रहता नहीं है, तो कॉइन या फिर केस से ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ते हैं। तो वो मेन स्क्रैचेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। बेसिकली मैं घर पर रहता हूँ तभी इसको यूज़ करता हूँ। बाकी इसमें कुछ माइनर स्क्रैचेस जरूर से देखने को मिल जाएंगे। और इसके लिड को ओपन करेंगे तो यहाँ पर बड्स रखे हुए मिलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो ड्यूअल टोन है, जैसे कि गोल्ड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर है थोड़ा ग्लॉसी फिनिश के साथ में आता है, इसका भी कलर फेड नहीं हुआ है। बाकी इनके जो बड्स हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगे। उसका दो सबसे बड़ा रीज़न है। पहला तो ये ईयर्स में प्रॉपरली फिट होता है, और दूसरा काफ़ी छोटा और हल्का है। तो लंबे टाइम तक अगर इसको पहनते हो तो ईयर्स में पेन बिल्कुल भी नहीं होता है, और एक्सीडेंटली भी ये ईयर से नहीं निकलता है। यहाँ पे इसका टच कंट्रोल मिलता है, ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। 8 मंथ्स में ऐसा नहीं हुआ कि ये कुछ टाइम बाद काम करना बंद कर दे। बिल्कुल जैसा नया था आज भी वैसा ही ये काम कर रहा है। किसी भी ईयरबड्स का सबसे जो मेन फीचर होता है वो है उनकी साउंड क्वालिटी। तो इसमें जो है 10 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं। और साउंड क्वालिटी के बारे में बताऊं तो बढ़िया साउंड क्वालिटी मिलती है। दो मोड मिलते हैं इसमें, बोट सिग्नेचर मोड और बैलेंस्ड मोड। तो अगर बोट सिग्नेचर मोड इनेबल करते हो तो उसमें बेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लाइक अगर आपको बेस ज़्यादा पसंद हो तो बोट सिग्नेचर मोड ऑन करके म्यूज़िक सुनो। लेकिन अगर आपको बेस ज़्यादा नहीं पसंद है, ज़्यादा क्लैरिटी आपको वोकल्स पे चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स पे चाहिए, फिर उस केस में इसका जो बैलेंस मोड है उसको इनेबल कर सकते हो। इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि तो गाने वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा सुनता हूँ, मूवीज़ वगैरह देखता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शार्पनेस आती है जब आप म्यूज़िक सुनते हो। लाइक वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेबल्स वगैरह काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर सुनाई देते हैं। और अगर इसको आप 100% वॉल्यूम पे भी सुनते हो तो साउंड फटती नहीं है। तो जिस प्राइसिंग में ये आते हैं उसके अकॉर्डिंग साउंड क्वालिटी ये बढ़िया निकाल के देते हैं, वहाँ पर आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। ये बड्स 8 मंथ्स पहले लॉन्च हुए थे, तो उस टाइम पर अंडर 2000 प्राइसिंग में ANC वाला फीचर बहुत ही कम देखने को मिलता था। तो इसमें ANC वाला फीचर मिलता है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। और ये जो है 32 डेसिबल्स तक की बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस करता है। तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जैसे कि अगर आप ट्रैफिक में हो, आउटडोर हो, जहाँ पे काफ़ी सारे व्हीकल्स का साउंड है, उस केस में अगर इसका ANC ऑन करते हो तो अराउंड जो है वो 20 से 30% की बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस करता है। लेकिन जब आप इनडोर आते हो तो घर के अंदर में ज़्यादा कोई शोर शराबा नहीं होता है, और उस टाइम पे जब इसका ANC ऑन करते हो तो आपको लिटरली बैकग्राउंड की नॉइस सुनाई नहीं देती है। जैसे कोई फ़ैन चल रहा है या फिर टीवी एक मिनिमल वॉल्यूम पे चल रही है, तो उस टाइप की जो नॉइस है वो सुनाई नहीं देती है ANC ऑन करने पे। तो ये बेसिकली 32 डेसिबल्स तक की ही बैकग्राउंड को रिड्यूस करता है। तो खैर जिस प्राइसिंग में आता है उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छे तरीके से इसका ANC भी काम करता है। अब ये जो TWS है इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है जो लेटेस्ट है। तो इसके कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। 4 के साथ में लिड को ओपन करोगे, केस से बड्स को निकालोगे और अपने ईयर्स में लगाओगे, तब तक जो है ये आपके फ़ोन के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। तो कनेक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड स्टेबल मिलती है। इसके अलावा ये IPX5 रेटिंग के साथ में आते हैं। तो अगर स्वेटिंग हो जाती है या फिर एक्सीडेंटली कभी पानी गिर जाता है इन बड्स पे, देन उस केस में ये वाटर डैमेज नहीं होगा, सर्वाइव कर जाएगा। अब जैसे कि इसका केस ना काफ़ी छोटा कॉम्पैक्ट है, आप देख सकते हो, इसलिए पॉकेट वगैरह में तो फिट हो जाता है। तो इसके फॉर्म फैक्टर का आइडिया आपको लग ही गया। अब इसमें जो बैटरी लाइफ मिलती है वो भी इसके फॉर्म फैक्टर के हिसाब से काफ़ी बढ़िया निकाल के देता है। वैसे ब्रांड क्लेम करता है 42 आवर का बैटरी लाइफ अगर केस एक बार फुल चार्ज रहता है, पर रियल लाइफ में मैंने देखा कि 38 आवर्स से लेके 40 आवर्स तक का बैटरी लाइफ इसमें देखने को मिलता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप ANC ऑन या फिर ऑफ करके म्यूज़िक सुन रहे हो, वॉल्यूम कितने % पे आप म्यूज़िक सुन रहे हो, तो वो सब यहाँ पे डिसाइड होता है। तब भी इसमें अराउंड 40 आवर के आसपास बैटरी लाइफ मिल जाती है। और ये जो बड्स हैं इसमें जो है 3 आवर्स से लेके 4.5 आवर्स तक की बैटरी लाइफ मिल जाएगी। यहाँ पे भी डिपेंड करेगा कि ANC ऑन करके म्यूज़िक सुन रहे हो या फिर कितने हाई लो वॉल्यूम पे म्यूज़िक सुन रहे हो। तो जनरली आप बोल सकते हो कि 3 आवर का बैटरी लाइफ मिल जाता है अगर ANC ऑन करके और अराउंड 80 to 90% वॉल्यूम पे आप म्यूज़िक सुनोगे। तो इन बड्स को अगर कॉलिंग पर्पस के लिए भी देख रहे हो तो बता दो, इसमें क्वाड माइक्रोफोन का सेटअप है, यानी कि 2 माइक्रोफोन्स एक बड्स में दिए गए हैं। तो टोटल 4 माइक्रोफोन्स मिलते हैं जो ENX टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं। तो बैकग्राउंड नॉइस को भी ये रिड्यूस करते हैं जब आप फ़ोन पे बात करते हो। तो आपको एक डेमो देता हूँ, ज़्यादा बेटर आइडिया लग जाएगा इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी का। और अभी ये जो ऑडियो आप सुन रहे हो ये बोट एयरडॉग्स 141 ANC के माइक्रोफोन से जा रही है। मैं इंडोर में हूँ, बैकग्राउंड में मेरी थोड़ी बहुत नॉइस है, तो आपको बेसिकली इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी का आइडिया लग जाएगा जब आप फोन पे बात करोगे।
कुछ इस टाइप की वॉइस जो है वो सामने वाले के पास में जाने वाली है। और हाँ, अगर आपको गेमिंग करना भी पसंद है तो इसमें 50 मिली सेकेंड की लो लेटेंसी मिलती है। तो लाइक BGMI टाइप का गेम अगर आप प्ले करते हो तो लेटेंसी वगैरह ज़्यादा पता नहीं चलती है, गेमिंग बढ़िया हो जाती है इससे। बाकी अगर आपको गेमिंग टेस्ट वगैरह इसका देखना हो तो आप मेरा डिटेल रिव्यू वीडियो चेकआउट कर सकते हो। पे मैंने गेम प्ले करके दिखाया तो आपको बेसिकली लेटेंसी का आइडिया लग जाएगा अगर आपको इसे प्रैक्टिकली देखना हो तो। अभी तक मैंने एयरडॉप्स 141 ANC के प्रोस के बारे में बताया है कि इसमें क्या कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जैसे काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इसमें मेजर 2 कॉन्स भी नोटिस हुए हैं। पहला कॉन ये है कि इसमें ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, तो ये एक बार में एक ही फ़ोन के साथ कनेक्ट होगा। अगर आपके पास 2 फ़ोन है देन आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो, पहले फ़ोन से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर दूसरे फ़ोन में पेयर करके कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी इसके अंदर में नहीं मिलती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी कमी मुझे लगी है कि इसमें ऐप सपोर्ट भी नहीं मिलता, तो इसका कोई डेडिकेटेड ऐप नहीं आता जहाँ से ये कनेक्ट हो जाए, वहाँ से आप कस्टमाइज़ कर पाओ। तो बेसिकली ये 2 मेन फीचर इसके अंदर में मिसिंग देखने को मिलते हैं। खैर ये जिस प्राइस में आता है उसके हिसाब से ये 2 फीचर को आप कंसीडर कर सकते हो। इस बड्स की जो रेगुलर प्राइस है वो 1800 रुपीज़ के आसपास रहती है, लेकिन काफ़ी बार ये ऑफर्स में जो है 1500 प्राइसिंग में मिल जाता है। तो अगर आपको 1500 प्राइसिंग में ये मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी डील है, और अगर आपको ये 1800 में मिलता है तो भी कोई बुरी डील नहीं है। ओवरऑल ये जिस प्राइस में आता है उसके अकॉर्डिंग फीचर्स काफ़ी बढ़िया ऑफर करता है, लेकिन अगर आप इसको 1500 प्राइसिंग में ले लेते हो तो आपके पैसे भी बच जाएंगे और काफ़ी सारे फीचर्स तो आपको मिल ही रहे हैं। वैसे तो मैंने मोस्टली सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया बोट एयरडॉप्स 141 ANC के बारे में। ये जिस प्राइस में आता है मुझे वैल्यू फॉर मनी बहुत ये लगता है, क्योंकि इसकी ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही है। बिल्कुल जैसे ये नया था आज भी वैसा ही काम कर रहा है, कहीं पे परफॉर्मेंस वाइज मुझे कोई ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन क्वेरी हो इस TWS को लेके तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।